हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीवी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। यह प्रैक्टिस सेट्स आपका मैथ्स से स्पेशल होगा, यानी आपके मैथ्स में जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उन सभी चैप्टर्स से कंबाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। इससे पहले हमने आपके लिए और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, लगभग 9 प्रैक्टिस सेट्स को हमने दिया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपके जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट्स हैं, मैथ्स के कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स है, सभी आपके सब्जेक्ट वाइज कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है। तो सभी अलग अलग प्रकार के हमने प्रैक्टिस सेट्स को आपको दिया है। तो ये आपका मैथ्स स्पेशल प्रैक्टिस सेट है, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के पीडीएफ के लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप सिंपली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। हमने आपके लिए एक फ्री प्रैक्टिस सेट जीडी के लिए, बच्चों के लिए, खासकर जीडी के लिए भी डिज़ाइन किया गया है, और डीबी के लिए डिज़ाइन होगा कुछ समय में। तो डीबी के लिए हमने, जीडी के लिए भी डिज़ाइन हुआ है एक प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हमने 2 प्रैक्टिस सेट हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने अलग अलग से डाला है। तो जिसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस प्रैक्टिस सेट्स को जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ अभी होगी, तो उस त्रुटियाँ को जल्दी से सुधारा जाएगा, तो आप उसको ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। और जैसा आपका कमेंट बॉक्स में जैसा कमेंट रहेगा आपका, उसके अनुसार और भी हमारे द्वारा कोशिश किया जाए कि नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स को बढ़ाया जाए वहाँ पे, ठीक है। तो वो आप फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स है आपके लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स फॉर जीडी, फ्री ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स फॉर जीडी के नाम से, उस पर क्लिक करके आप उसे जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 120 इंटू 15 टू द पावर 15, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो इसे बड़ा ही दिमाग से निकालना पड़ता है। इसमें आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि 2 पे पावर 120 कर देंगे और 15 पे पावर 15 करके गुना कर देंगे, और जो हमारा यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये कहना बहुत सिंपल है, लेकिन करने में क्या होता है, प्राण निकल जाता है, करने में बहुत समय लग जाता है। तो आप बात को समझिएगा। तो अगर आप देखिएगा कि ये आपका जो 120 है, ये क्या है, 2 टू द पावर 120 है, ठीक है, और यहाँ पे 15 टू द पावर 15 है। तो हमेशा यहाँ पे जब यूनिट डिजिट निकालने का जो कंसेप्ट होता है उसको समझते हैं, तो देखिएगा, अगर हम 2 की पावर 1 करें तो क्या आता है, 2 आता है। अगर 2 की पावर 2 करें तो क्या आता है, 4 आता है। 2 की पावर अगर 3 करें तो 8 आता है। 2 की पावर 4 करें तो कितना आता है, 16 आता है, ठीक है। अगर 2 की पावर 5 करे तो कितना आएगा आपका, 32 आएगा। और 2 की पावर 6 करे तो 32 दूना 64 आएगा। 2 की पावर 7 करे तो आपका ये आपका 120 कितना, 128 आता है, ठीक है, 128 आता है 2 की पावर 7, तो क्या है, 128 है, ठीक है। 2 की पावर 8 करेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर 8 करेंगे तो 256 आएगा। फिर नीचे जाइएगा, 2 की पावर 9 कीजिएगा, कितना कीजिएगा, 2 की पावर 9 तो कितना आएगा, 256 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 या 12, और 5 या 10, और 10 11 12, और 2 2 4 5, यानी 522 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका जो इंटरवल है, ये जो आपका इंटरवल है, दिख रहा होगा कि 1 से जब 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 4 तक जा रहा है, तो क्या इंटरवल आ रहा है हमारा, 2 4 8 16, यानी सबका यूनिट डिजिट कितना है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 16, यानी फिर आपके जब 5वें से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप कि हर एक 4 इंटरवल के बाद हमारा जो यूनिट डिजिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिपीटेड हो जा रहा है। हर एक 4 इंटरवल के बाद जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 120 है इसको क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे और देखेंगे कि कितना इंटरवल आ रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 15 पे पावर 15 कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम 4 से भाग करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये एक सेकेंड मार्कर थोड़ा सा चेंज कर ले, तो ये आपका कितना आएगा, तो ये आपका 4 3 जा 12 कितना 30 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 जा 12 यानी 2 की पावर 30, ठीक है। 4 से 12 टाइम्स कटेगा, और आप इस 30 को 4 से भाग करते हैं तो क्या होगा, देखिएगा, तो ये आपका कितना टाइम्स कटेगा, तो 6 4 जा 24, और 6 चलिए 4 से 2 कटेगा तो ये 15 टाइम्स हो जाएगा, 15/2। ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर सिंपली चलिए इस तरीके से हम नहीं अपनाएं तो दूसरा तरीका हम यहाँ पे अपनाते हैं, इसको देखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो 15 को छोड़ देते हैं, हम सबसे पहले 2 के जो 120 है, यानी 2 पे पावर 120 है, अगर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ऐसा कितना 4 इंटरवल आएगा, ऐसा कितना 4 इंटरवल आएगा, ताकि हमारा क्या हो, फिर दोबारा हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितने 4 इंटरवल ऐसे रिपीट करेंगे, तो हम सबसे पहले 120 को 4 से भाग करेंगे तो ये कितना टाइम्स कटेगा, 30 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काटने के लिए 4 से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 30 लिख सकते हैं, या फिर चलिए 7 4 जा कितना होता है, 7 4 7 जा 28 होता है, तो यहाँ पे 28 लिखेंगे और यहाँ पे 2 पे पावर 2 लिख देंगे, तो ये कितना टाइम्स कर जाएगा आपको, जब इसको हम 4 से भाग करेंगे इंटरवल में तो ये 7 बार हो जाएगा, ठीक है। 7 बार इतना आएगा। फिर 2 की पावर 2 7 और 8 9, ठीक है। हम क्या करने वाले हैं कि 2 पे पावर इसको क्या करने वाले हैं, इसको 4 रहने देते हैं, और इसका 2 पे पावर क्या कहते हैं, 3 2 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका,
ये आपका हो गया 2 पे पावर 4, यानी यहाँ से क्या होगा, फिर से हमारा इंटरवल रिपीट करता चला जाएगा, तो ये आपका हट जाएगा, वैल्यू क्या होगा आपका 2 पे पावर आपका 5 हो गया। अब क्या हो गया, वैल्यू आपका 2 पे पावर आपका अब 5 हो गया। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, अगर हम 2 के पावर 5 को देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 5 गुने क्या क्या 15 के पावर 15। आपको सिंपली क्या लिखना है कि उन 4 इंटरवल के वैल्यू को हटाते चले जाना है, उन 4 इंटरवल के वैल्यू को हटाते चला जाना है जो आपका रिपीट होगा। जैसे हमने देखा कि ये सभी क्या है, रिपीट होते जाना है, तो इसको हमने हटा दिया, लास्ट में हमारा 2 पे पावर 5 बच गया। अगर आप इसको भी अगर चाहते तो 2 पे पावर 5 है, इसको भी थोड़ा अगर चाहते तो आप स्मार्टली इसको बना सकते थे। कैसे, देखिए आप 2 पे पावर 4 को क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 4 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 5 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुने 2। ठीक है, तो 2 पे पावर 4 ये फिर से रिपीटेड इंटरवल है, तो ये तो हट गया, तो यहाँ पे सिंपली 2 हो गया। हमको यूनिट डिजिट निकालना है, हमको इसका वैल्यू नहीं निकालना है। ठीक है, फिर 15 पे पावर 15। अगर आप 15 को देखिएगा, अगर 15 को अगर बात कीजिए, देखिए हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, इस कारण से आपको थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा लंबा जा रहा है, नहीं तो आप क्वेश्चन को एक बार सीख लीजिएगा, आपको कभी डाउट नहीं होगा। अगर 15 के पावर 15 को दिखा जा रहा है, तो आप 15 के पावर 1 को दिखिएगा तो 15 आएगा, 15 के पावर 2 को दिखिएगा तो कितना आएगा आपका, ये आपका 15 के पावर 2 करते हैं, यानी 15 गुने 15 225। ठीक है, 225। 15 पे पावर 3 करते हैं तो ये कितना आएगा, 15 पे पावर 3 कीजिएगा तो ये आपका 3 3 7 5 आ जाता है। 15 के पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, तो ये आपका 50625। तो आप देखिएगा 15 के कुछ भी पावर कर दे, उसका लास्ट डिजिट तो है, यानी उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है आपका, हमेशा 5 ही आ रहा है। हर जगह उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ 5, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा क्या होगा 5 होगा। तो 2 × 5 वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इनको बना सकते हैं। सिंपली आपको यूनिट डिजिट निकालना है, और सबसे पहले तो आपको चेक करना है किसी भी डिजिट के यूनिट डिजिट निकालने के लिए कितने पर इंटरवल वो होगा। जैसे आपका 2 के दिखेगा, 2 हमेशा 4 पे इंटरवल ले रहा है। ठीक है, तो 4 जितना हो सकता है उतना छाड़ दीजिएगा। 2 पे पावर 120 में जितना 2 पे पावर 4 हटा जाएगा उतना को छाड़ दीजिएगा, और फिर जो बचेगा आपका उसको लिखिएगा। ठीक है, चलिए हमने 2 के पावर 120 में अगर छाटने का प्रयास किया तो देखा कि हमने सिंपली एक 2 मिल रहा है, बाद बाकी सभी हट जा रहे हैं, सिर्फ 2 मिल रहा है। तो 5 दूना 10 करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। हालांकि हम आपको यूनिट डिजिट के और भी क्वेश्चंस बताएंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको हम तरीका सिखाएंगे, उस तरीका से बनाइएगा, बिल्कुल कम समय में इस क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, 11 का स्क्वायर 20 के स्क्वायर तक जाना है ना। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या कीजिए प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक 10 के स्क्वायर तक क्या कीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, और फिर क्या है आपके पास 10 के स्क्वायर तक हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, और फिर हमारे पास ये जो बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख दिए 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस कहाँ है अप टू 20 तक का स्क्वायर। जब हमने इतना को ऐड किया है तो हमें इतना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों, ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इतना को सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया, हमने एक आपको पहले भी फॉर्मूला बताया कि सम ऑफ इन नेचुरल नंबर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इन नेचुरल नंबर, यानी इन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, यानी यहाँ पे लिखिएगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इन नेचुरल नंबर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर इन नेचुरल नंबर क्या होता है, ये आपका आता है 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इन नेचुरल नंबर, अगर आपसे कोई पूछे कि सम ऑफ इन नेचुरल नंबर, यानी इन नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, सम ऑफ इन नेचुरल नंबर वो क्या होता है, तो आपका n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगर पूछे आपसे कोई कि सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर, यानी इन नेचुरल नंबर के क्यूब का सम, तो वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, इसका क्या होता है आपका होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए इसको हम नहीं लिखते हैं यहाँ पे, जो हमें काम का चीज़ है वही लिखेंगे, नहीं तो क्या होगा वीडियो बिना काम का लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कंसेप्ट तो बना नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूला पे इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/6 n इंटू n कितना है 20 है टोटल, तो 20 इंटू n इंटू n प्लस 1 यानी 21 इंटू 2n प्लस 1 यानी 41, क्या होगा 41, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। माइनस में अब कितना है 1 से लेकर 10 तक का, तो इसका क्या हो जाएगा 1/6 इंटू n कितना है, इसमें 10 टर्म है तो 10 हो गया, इंटू में n प्लस 1 यानी 10 प्लस 1 11 हो गया, इंटू 2n प्लस 1 यानी 20 प्लस 1 21 हो गया। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा कॉमन, इंटू आपका क्या कॉमन आएगा, और आपका कॉमन आ सकता है कुछ, ये आपका कॉमन आएगा 10 कॉमन आएगा यहाँ से, और यहाँ से आपका 21 कॉमन आ जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा, यहाँ पे 2 होएगा 21 हो गया, तो आपका ये 2 2 और 4 2 8, माइनस में ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 कॉमन आ गया, 21 कॉमन आ गया, यहाँ पे 11 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1/6 इंटू 10 इंटू 21। ठीक है, और इंटू में ये आपका 82 में से 11 गया तो
80 में से 11 जाता है तो कितना होगा 72 होगा, 72 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा आपका 71 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसे कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू में मिलेगा 2485। ठीक है, 2485 ऑप्शन मैच कीजिएगा, 2485 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पे वैल्यू को निकाल के रखा है, सिंपली आपको वैल्यू निकालना है, दूसरा कोई आपके पास चारा नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहे हैं, आपका कैलकुलेशन खुद से काम है ये करना। ठीक है, अगर कैलकुलेशन यहाँ करेंगे तो वीडियोज़ लंबा होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी सके, ताकि समय कम है अभी, तो आप कम समय में फोकस्ड होकर पढ़ाई करें, ताकि अपने एग्जामिनेशन तक आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, हम जितना प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको करिए, आपके पास जो बुक्स है उनको प्रैक्टिस लगाइए, हम आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस अलग से अपने नीचे लिंक में प्रोवाइड करवाएंगे, उस लिंक पर जाके प्रैक्टिस कीजिए, तो इन सभी से आपका मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है कि 2 टैप जे एंड के कैन फिल द टैंक एलोन इन 60 एंड 40 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 टैप है जिसका नाम जे और के है, वो किसी टैंक को 60 और 40 मिनट में अकेले यानी अलग अलग भरता है। इफ़ दे आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों को एक साथ खोल दे तो देन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी फिल, तो कितने आवर्स में टैंक फिल हो जाएगा। यानी कोई टैप जे है कोई टैप के है, दोनों टैप किसी टैंक को कितने 60 मिनट और 60 आवर 40 आवर में अलग अलग भरता है। ठीक है, अगर दोनों टैपों को यानी दोनों नलों को एक साथ खोल दे तो वो कितने आवर में उन पूरे टैंक को भर देगा। ठीक है, तो हम मानते हैं कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में ये जो टैप है वो कितना भरेगा पानी, तो लिख सकते हैं कि टैप, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे टैप जे फिल्स द टैंक। आपको यहाँ पे उतना नहीं लिखना है स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा, आपको सिंपली जल्दी से बनाना है वहाँ पे। ठीक है, द टैप जे फिल्स द टैंक इन 1 आवर, 1 आवर में कितना करेगा, तो ये आपका 1/60। उसी प्रकार से टैप के सेम ये कितना करेगा आपका 1/40, तो ये आपका टैप जे प्लस के 1 आवर में कितना फिल करेगा 1/60 प्लस 1/40। ठीक है, तो 1/60 प्लस 1/40 इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये आपका आएगा 5/120। कितना आएगा 5/120। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम लगेगा आपका, इसका उलट कर देंगे। ठीक है, तो 120/5, तो ये आपका 24 क्या होगा 24, 120/5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 24 आ जाएगा। यानी उस टैप को अगर दोनों टैप को अगर एक साथ खोलते हैं तो कितने 24 आवर में हमारा टैप को भरने में, पूरे टंकी को भरने में समय लगेगा। तो आंसर क्या आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है, हम आपको इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हमने बताया आपको, तो शायद अब इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है फोर्थ नंबर में लिखा जा रहा है कि टैप कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर। ठीक है, टैप जो है टैप कैन फिल अ टैंक इन टैप ए होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है, तो नल ए, देखिए यहाँ पे नल ए है तो टैप ए होना चाहिए। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर। एक टैप ए है जो कि किसी टैंक को 10 आवर में फिल करता है। टैप बी है क्या करता है, उसी टैंक को क्या करता है, आपके सेम टैंक को 12 घंटे में फिल करता है। टैप सी जो है उस पूरे टैंक को 6 घंटे में एम्प्टी कर देता है। ठीक है, 6 घंटे में क्या करता है, खाली कर देता है। ठीक है, तो इफ़ ऑल द टैप, ठीक है, तो इफ़ ऑल द टैप आर ओपन टुगेदर, अगर सभी टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो देन व्हाट पोर्शन ऑफ टैंक विल बी फिल्ड आफ्टर 6 आवर, यानी कितने पोर्शन ऑफ टैंक जो होगा वो 6 घंटे के बाद फिल हो जाएगा। ठीक है, और कहा जा रहा है कि सभी टैप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितने पोर्शन ऑफ टैंक जो होगा वो 6 घंटे के बाद फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए एक बार। टैप ए जो है किसी टैंक को 10 घंटे में फिल करता है, टैप बी किसी सेम टैंक को आपके 12 घंटे में फिल करता है, टैप सी उसी टैंक को 6 घंटे में खाली कर देता है। इतना कहानी समझ में आ गया। देन फिर कहा जा रहा है कि इफ़ ऑल टैप आर ओपन टुगेदर, अगर सभी टैप को एक साथ खोल देते हैं तो देन व्हाट पोर्शन ऑफ टैंक विल बी फिल आफ्टर 6 आवर, तो कितने पोर्शन ऑफ टैंक जो होगा वो 6 घंटे के बाद भर जाएगा। ठीक है, कितने पोर्शन ऑफ टैंक जो होगा वो 6 घंटे के बाद, व्हाट पोर्शन ऑफ टैंक विल बी फिल्ड आफ्टर 6 आवर, कितने पोर्शन ऑफ टैंक जो होगा वो 6 घंटे के बाद भर जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हम टैप ए के जो कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितने पानी यानी कितने भाग वो टैंक को भरेगा। टैप ए जो है 1 घंटे में कितने भाग टैंक को भरेगा, यानी कितने पार्ट ऑफ टैंक को भरेगा। तो टैप ए यहाँ पे लिखिएगा, टैप ए फिल द टैंक इन 1 आवर, वो कितना करेगा 1/10। उसी प्रकार टैप बी सेम चीज़, वो कितना करेगा 1 घंटे में 1/12। उसी प्रकार टैप सी वो कितना एम्प्टी करेगा, यहाँ पे एम्प्टी फिल के जगह पे एम्प्टी हो जाएगा कितने 1 आवर में ही, तो वो कितना करेगा आपका, तो ये करेगा 1/6। तो दोनों साथ सभी टैप को एक साथ खोल दे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने भाग टंकी के भाग को क्या करेगा वो आपका भरेगा। ठीक है, अगर सभी टैप को एक साथ खोल दिया जाए तो वो कितने टंकी के भाग को भर देगा, तो ए प्लस बी भरेगा और सी क्या करेगा खाली करेगा इन 1 आवर। ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी
फिल द टैंक इन 1 आवर। वो कितना करेगा? तो 1/10 प्लस 1/20, और हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो खाली करने वाला का तो हटा देगा ना, पानी तो उतना निकाल देगा वो, तो उसको हम फिर भरे हुए में कैसे मान सकते हैं? तो उसको हमने क्या किया? माइनस कर दिया। ठीक है, तो जब हमने माइनस किया तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा, तो कितना है एलसीएम? नीचे का एलसीएम आएगा आपका 60। ठीक है, तो उसका ऊपर आ जाएगा 6 और ये 12×5 60 और ये कितना 10। तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1/60। कितना? 1/60। 10 ये 5 6 5 11, 11 में से 10 गया तो 1/60। ठीक है, सॉरी 1/16 नहीं, 1/60। ये क्या होगा? 1/60 जो होगा वो टैंक को फिल कर देगा। ठीक है, 1/60 करके भाग टैंक का क्या कर देगा वो? अगर तीनों को खोल दे तो फिल कर देगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 6 घंटे में कितने भाग को फिल करेगा? 6 घंटे में कितने भाग को वो फिल करेगा? ठीक है, तो 1/60 भाग को वो फिल कर रहा है। ठीक है, 1/60 भाग को 1 घंटे में फिल कर रहा है। ये कितना? 1 घंटे का है। तो आपको यूनिटी मेथड आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है यूनिटी मेथड में? 1 घंटा में इतना था, सॉरी आपने पढ़ा कि एक पेन का दाम 5 रुपया था, 10 पेन का दाम 5 × 10। ठीक है, तो 1 आवर में 1/10, तो 6 आवर में तो 6 × 1/60 इतना क्या करेगा? फिल कर देगा। तो कितना होगा आपका? ये 1/10 भाग, कितना? 1/10 भाग को क्या करेगा? वो फिल करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, आप अगर समझदारी से बनाइएगा तो बिल्कुल बना पाइएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पे। नंबर 5th में देखिएगा क्या लिखा गया है, पढ़िए तो। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:3। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना दिया रहा है? 5:3 जा रहा है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 64 दिया जा रहा है। ठीक है, तो लेंथ कितना है? 5 क्या है? 5 क्या सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर नहीं मान सकते हम, इसको 5x मान लेते हैं। ब्रेथ कितना है? रेशियो है तो इसको 3x मान लेते हैं। पेरीमीटर कितना है? 24 है, तो 24 इक्वल टू क्या हो गया? 2 × L + B, यानी 2 × L + B यानी 5x + 3x, तो 5 3 8x। तो x का वैल्यू कितना हो गया आपका? 24/8 × 16। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकलेगा? x का वैल्यू ये 24 नहीं है, एक्चुअल में हम सोच रहे थे कुछ गलती हो रहा है क्या? 64 है। ठीक है, 64/16। ठीक है, 64/16, 64/16। 64/16 को कट करेंगे, कितने टाइम्स कटेगा? ये 4 टाइम्स कट जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 4 आ गया। पूछा क्या जा रहा है आपका? देन व्हाट इज द लेंथ इन द सेंटीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ क्या होगा उस रेक्टेंगल का? तो 5 × 4, 5 4 20, और सेंटीमीटर में है ये पेरीमीटर आपका, तो ये भी सेंटीमीटर ही आएगा, यानी कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। आपके जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो हमेशा सिंपल ही आएंगे, वो कभी टफ नहीं आएंगे, हमेशा याद रखिएगा। इसका आंसर इससे सिंपल ही क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि इफ़ अ होल सेलर मार्क द प्राइस ऑफ गुड 30 मोर देन देयर कॉस्ट प्राइस। एक होल सेलर है जो किसी गुड्स यानी किसी सामान के प्राइस को अपने कॉस्ट प्राइस से 30% ज़्यादा मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड अलाउ डिस्काउंट ऑफ 10%, और देन फिर जब उसको बेच रहा है तो वो 10% के डिस्काउंट पर उसको बेच रहा है। तो देन कहा जा रहा है कि व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। तो गेन और लॉस परसेंट क्या होगा? तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अगर आप बात को समझिएगा थोड़ा सा, तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो होगा उसका पहले से यानी खरीदा होगा 100 रुपया में। ठीक है, तो 100 रुपया में खरीदा होगा, तो उसका होलसेलर का जो मार्क प्राइस है, ठीक है, होलसेलर मार्क द प्राइस, तो उसका उस पर प्राइस कितना मार्क किया होगा? उस पर प्राइस मार्क किया है 30%, कॉस्ट प्राइस के 30%, तो 100 का 30% कितना होगा? 130। ठीक है, तो उसका मार्क प्राइस कितना? 130 होगा। ठीक है, और बेचता कितना है? 10% के डिस्काउंट पर। तो किस पे 10% करेगा? कॉस्ट प्राइस पे 10% नहीं कर देगा। कॉस्ट प्राइस पर अगर 10% कर देगा तब तो बेचारा लॉस में चला जाएगा। तो अब 10% लॉस करेगा 130 पर। 130 का लॉस 10% निकालते हैं, 130 का 10%, ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया आपका? 13। ठीक है, तो अब हमारा जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया आपका? 130 में से 13 रुपये घट गया, तो वैल्यू कितना हो गया आपका? 30 में से 13 गया तो 17, 117 रुपये क्या हो जाएगा आपका? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। उसका 17 रुपये कितना हो जाएगा? उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कहा जा रहा है कि गेन और लॉस परसेंट, तो स्वाभाविक है कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और सेलिंग प्राइस 117 रुपया है, ये सब रुपया में है। ठीक है, ये सब रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, सेलिंग प्राइस 117 रुपया है, तो स्वाभाविक से इसको गेन हुआ होगा। ठीक है, इसको गेन हुआ होगा। गेन कितना का होगा? तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 117 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17। उसको क्या करेंगे आपका? नीचे कॉस्ट प्राइस से भाग करेंगे जो कि 100 है, और उसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में आएगा। 100 से 100 कट गया, वैल्यू कितना आ गया? 17% का क्या हो जाएगा? आप उसको गेन हो जाएगा। 17% का क्या हो जाएगा? उसको गेन हो जाएगा। तो मैच कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी 17% उसको लाभ होगा, 17% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता रहता तब भी आप निकाल पाते। ठीक है, और ये गेन और लॉस का फॉर्मूला तो कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 में पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है। यहाँ लिखा जा रहा है कि अ मर्चेंट परचेज अ वॉच फॉर ₹445 एंड फिक्स इट मार्क्ड प्राइस इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 35% ही अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 40%। तो व्हाट इज द मार्क प्राइस? ठीक है, कहा जा रहा है कि एक जो मर्चेंट है, ठीक है, एक व्यापारी है जो किसी घड़ी को 455 रुपया क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। मर्चेंट परचेज वॉच फॉर, हाँ ठीक है, चलिए उसको क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। परचेज कर रहा है मतलब क्या हो गया? उसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका? 455।
ठीक है, सेलिंग प्राइस उसको कितना है 455 है, 455 रुपये में उसको बेच दे रहा है। फिर कहा जा रहा है कि एंड फिक्स्ड मार्क प्राइस इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउंग ए डिस्काउंट ऑफ 35% ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%। कहा जा रहा है कि वो जो है, वो जो सेलर है वो क्या कर रहा है कि मार्क प्राइस को वो इस प्रकार से रख रहा है ताकि उसमें से अगर 35% के डिस्काउंट कर देने के बाद भी उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 40% आ जा रहा है। वो मार्क प्राइस को इस प्रकार से रख रहा है ताकि उसका जो कह सकते हैं कि मार्क प्राइस को वो इस प्रकार से रख रहा है ताकि उसमें से अगर 35% का डिस्काउंट भी कर दे रहा है तब भी वो कितना, अब उसको 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मार्क प्राइस क्या होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यापारी 455 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। देखिए हमने यहाँ पे हमें लगा कि सोल्ड करता है, हमने परचेज पढ़ा नहीं ठीक से, ये सोल्ड करता नहीं है, परचेज करता है, खरीदता है। तो खरीदा यानी कहने का मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया ना, कॉस्ट प्राइस 455, कॉस्ट प्राइस है 455 रुपया। और मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कह रहा है कि वो इस प्रकार से रख रहा है कि अगर मार्क प्राइस में से 35% घटा भी दे रहा है तभी उसको 40% का प्रॉफिट हो जा रहा है। कितना, 40% का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, तो 40% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 40% का प्रॉफिट। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, बताइए। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 455 है। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आपको यह सोचना है। तो आपने वीडियो पॉज करके जरूर सोचा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है, हमने ऐसा क्वेश्चन सबको पहले ही बताया हुआ है, शायद आपको याद नहीं होगा अगर, तो प्रीवियस जो अगर आप मैथ्स की वीडियो देखेंगे तो इस तरीके का सेम टू सेम नहीं, लेकिन थोड़ा सा इससे मिलता जुलता हमने क्वेश्चन आपको बताया था। तो प्रॉफिट को अगर देखेंगे तो प्रॉफिट आपका कितना है 40% का है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो हमारा क्या है, जो हमारा आपको निकालना क्या है, व्हाट इज मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, मार्क प्राइस आपको निकालना है। आपको सीपी दिया जा रहा है, सीपी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, कितना है, सीपी आपका क्या है 455 है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस D1 इंटू 1 माइनस D2 इज इक्वल टू क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस, क्या होता है, ये आपका सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। फिर कहा जा रहा है क्या कि and fixed a mark price in such a way that after allowing a discount of 35% he earn a profit of 40%। तो 40% उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो 40% का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, ठीक है 455 है आपका, और आपका 40% का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है। और मार्क प्राइस में डिस्काउंट कितना है, D1 है यहाँ पे कितना, 35% का डिस्काउंट है। ठीक है, और आपका मर्चेंट परचेज कॉस्ट प्राइस पता चल गया हमें, मार्क प्राइस पता है, प्रॉफिट पता है हमें, डिस्काउंट पता है, और हमको क्या निकालना है, आपका मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, हमें मार्क प्राइस निकालना है। एक यहाँ पे बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पे 1 माइनस D2 हम नहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ मार्क प्राइस इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस D1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे हम, तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं कि SP में से CP को घटाते हैं और नीचे CP से भाग करते हैं, गुने 100 कर देते हैं, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है। और ये किसके 40 के बराबर दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है। हम SP को थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं, यहाँ x लिखते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस 455 है और ये भी 455 है। तो क्या करेंगे हम कि ये आपका 455 यहाँ पे रहने देंगे और नीचे क्या करेंगे 455 कर देंगे। ठीक है, नीचे भी क्या करेंगे 455 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 40/100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो नेक्स्ट पे लिया हमने, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना होगा आपका 455 में जोड़ेंगे किसको, 40/100 गुने 455, 40/100 गुने 455। ठीक है, 40/100 गुने 455, इसमें क्या करना है, हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व तो करना है आपको, कैसे करना है, तो 455 लिखना है। इसमें 40 गुने अगर 455 करते हैं तो 40 गुने 455 करेंगे तो 18200 आएगा। ठीक है, और नीचे 100 से भाग करेंगे तो 100 से जो 0 से 2 0 कट गया, वैल्यू आ गया 455 प्लस 182। इसको जोड़ेंगे, ये रुपया में आएगा, कितना आएगा आपका 155 प्लस 162। तो 155 प्लस आपका 455 प्लस 162 आपका कितना आ जाता है, तो ये आपका आ जाएगा, ये 162 नहीं 182 है, तो ये आपका आ जाएगा 637। कितना 637, यानी x का वैल्यू आ गया 637। x क्या है हमारा, x हमारा सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस हमारा आ गया कितना 637। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस D1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है हमें वही तो निकालना है हमें, मार्क प्राइस तो हमें पता ही नहीं, लेकिन हमें क्या पता है, हमें तो डिस्काउंट पता है, कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना डिस्काउंट बताया जा रहा है बताइए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डिस्काउंट है वो आपका कितना है 35% का, कितना है 35% का। देखिए यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे देखिए 35% का डिस्काउंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 माइनस 35/100, क्या करेंगे 35/100, यानी 100 में से क्या करेंगे 35 को घटाएंगे पहले, 100 माइनस 35
तो यानी क्या हो जाएगा आपका सिंपली 65/100 डायरेक्टली लिख देते हैं, इतना लिखने की जरूरत है ही नहीं। 65/100 इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका ये x के बराबर यानी 637 के बराबर। यही x है, क्या हमने माना है सेलिंग प्राइस को x, तो यही सेलिंग प्राइस के बराबर करना है। तो ये कितना आपका 637, तो MP इज इक्वल टू कितना हो गया 637 गुने 100/65, क्या होगा 637 गुने 100/65। इसका कैलकुलेशन कीजिए इसको, ठीक है, कितना आएगा बताइए कितना आएगा। तो ये आपका आएगा 980, कितना आ जाएगा 980। यानी कहने का मतलब है कि वो जो आपका दुकानदार है वो अगर मार्क प्राइस को 980 कर दे और उसमें से 35% घटा दे तब उसको बेचेगा, तब भी उसको कितना होगा 40% का प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं कि 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे हमने आप थोड़ा सा लंबा बनाया है क्योंकि आपको समझाना है, ठीक है। आपको सिंपली हमने ये फॉर्मूला का कितना अच्छा लगाना है आपको उपयोग हमने बताया है पहले भी आपको कि मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस D1 इज इक्वल टू SP, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से आपको सेलिंग प्राइस निकालना था, कैसे प्रॉफिट से आपको सेलिंग प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस जैसे ही आपका आएगा बस फॉर्मूला में पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नंबर 8 नंबर देखिएगा क्या लिखा जा रहा है, 8 नंबर में पढ़िए क्या लिखा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 5:7। 2 पॉजिटिव नंबर का रेशियो 5 और 7 है, ठीक है, 5:7, ठीक है। 2 पॉजिटिव नंबर का रेशियो 5:7 है। तो हम मान लेते हैं कि A एक नंबर है जिसका 5x है और B एक नंबर है जिसका 7x है। जैसे रेशियो दिया जट से मान लीजिए, ठीक है, ताकि क्या आपको सहूलियत हो। देयर प्रोडक्ट आर 1260, उनका प्रोडक्ट x 1260 है, यानी 5 7 35 इंटू x², यही है। तो 1260/35, तो x² का वैल्यू कितना आएगा 1260/35। तो पहले हमें और क्वेश्चन आगे पढ़ लेना चाहिए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट क्या होगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो 1260 भागा 35, तो ये आपका कितना आएगा 36 आएगा, कितना 36। तो x² का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। तो 2 नंबर पॉजिटिव नंबर कहा जा रहा है, तो जब इसका हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग लेंगे तो x² इसका वैल्यू कितना आएगा +-6 आएगा, लेकिन यहाँ पे x इज इक्वल टू +6 होगा एंड x इज इक्वल टू -6 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव नंबर लेना है, तो क्या वैल्यू होगा x इक्वल टू 6 वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a इज इक्वल टू 5 इंटू 6 डाल देंगे तो 6 5 30 और b इज इक्वल टू 7 इंटू 6 डालेंगे तो 6 7 क्या होगा 6 7 कितना होता है 6 7 42, 6 7 48 सॉरी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 48 आ जाएगा। तो बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा 6 7 42, तो ये आपका 42 हो गया, ठीक है। तो बार बार गलती हो गया कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे 6 को आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते आप तो यहाँ पे आपको कुछ और भी समझ में आता, अगर आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं था। तो आंसर तो पहले लिख लीजिए आप, आंसर बी हो गया। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ पे क्या दिमाग लगाना था कि यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर जो है वो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आया, ठीक है। जब पॉजिटिव नंबर हमारा फ्रैक्शन में नहीं आया तो जो हमारा रेशियो जो होता है, जो रेशियो बड़ा वाला होता है, यानी जो रेशियो में 7 है वो क्या होगा बड़ा नंबर देगा और रेशियो में जो 5 है वो छोटा नंबर देगा। लेकिन जब हमारा आंसर जो होता है वो क्या होगा, जब हमारा x का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाता है तब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। एक से वैल्यू ज़्यादा अगर आएगा हमेशा तो क्या होगा, हमेशा छोटा वाला वैल्यू छोटा देगा, बड़ा वाला वैल्यू बड़ा देगा, ठीक है। क्योंकि एक से ज़्यादा वाले क्वांटिटी को किसी बड़े नंबर से गुना करेंगे तो बड़ा ही देगा और छोटे नंबर से गुना करेंगे तो छोटा ही देगा। तो यहाँ पर अगर आप समझते तो यहाँ पर आप ऊपर वाला वैल्यू क्या है हमारा 1260 है, नीचे वाला वैल्यू क्या है 35 है। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक से ज़्यादा देगा, ठीक है। एक से अगर ज़्यादा देगा तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो वो भी क्या आएगा आपका ज़्यादा ही आ जाएगा, ठीक है, वो क्या आएगा आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपका जैसे 36 है, यहाँ पे 36 आया तो 36 का रूट निकालेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं एक से ज़्यादा नंबर है, तो जब एक से ज़्यादा नंबर है दे तो इसको गुना करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पढ़िएगा क्या लिखा जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। दो नंबर का सम जो है वो इक्वल है कितने आपके 4 टाइम्स और डिफरेंस के, उनके डिफरेंस के 4 गुना के, ठीक है। तो 2 नंबर का सम क्या है, 2 नंबर का सम उनके डिफरेंस के कितना है 4 टाइम्स के। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो सम ऑफ 2 नंबर मानते हैं a प्लस बी, सम ऑफ 2 नंबर्स क्या है इज इक्वल टू 4 टाइम्स देयर डिफरेंस, तो उनके डिफरेंस के 4 गुना है 4 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो a माइनस बी, एक सेकेंड, a माइनस बी यही ना है। तो कहा जा रहा है कि डिफरेंस, तो देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर का रेशियो क्या होगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 4a माइनस 4b, ठीक है। तो ये 4b इधर आ गया तो क्या हो गया 5b हो गया और इधर क्या हो गया आपका 3a हो गया। तो उनके नंबर का डिफरेंस बताना है तो a अपॉन b का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 5/3 क्या होगा, यानी a/b इज इक्वल टू 5/3। आंसर मैच करेंगे 5/3, ऑप्शन नंबर क्या है डी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिखा जा रहा है कि द एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 10, 21 नंबर का एवरेज 10 है। इफ नंबर इज 20 इज रिमूव, अगर 20 उसमें हटा देते हैं तो देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा। तो एवरेज ऑफ 21 नंबर इज 10, 21 नंबर का एवरेज 10 है, तो सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, सम ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, तो 21 × 10 हो जाएगा, यानी कितना 210। कैसे होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा मीन और एवरेज जो होता है वो क्या होता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर,
तो सम निकालेंगे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मीन इंटू टोटल नंबर। तो मीन कितना है आपका 21 है, और टोटल नंबर सॉरी एवरेज ऑफ 21 नंबर, मीन आपका 10 है और उसका एवरेज कितना है आपका सॉरी उसका नंबर कितना है टोटल 21 है। मीन द एवरेज ऑफ 21 नंबर, तो टोटल नंबर 21 हो गया, मीन कितना हो गया 10 हो गया, तो 21 गुने 10 तो 210। ठीक है, इफ द 20 इज रिमूव, तो न्यू सम कैसे निकालेंगे, तो न्यू सम निकालेंगे 210 में से क्या करेंगे 20 को रिमूव कर देते हैं, तो 190 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 190 हो गया, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, नया जो टोटल नंबर हो गया यानी न्यू टोटल नंबर, नया टोटल नंबर कितना हो गया, पहले 21 था, उसमें से क्या किया हमने 20 घटा दिया है, 21 में से 20 एक नंबर घटाया है, 20 एक नंबर है। ठीक है, आपको 21 में से 20 नहीं घटा देना है, 20 एक आपको क्या करना है एक नंबर को हटा देना है। तो नंबर कितना हटा, एक ही नंबर हटा ना, तो 21 में से एक हट गया तो 20 आ गया। अब आपका मीन यानी क्या है एवरेज कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सम ऑफ टोटल नंबर जो कि 190 है, और टोटल नंबर कितना है 20 है, तो ये कितना हो गया 19/2, 19/2 यानी कहने का मतलब कितना हो गया 9/5, 9.5 क्या हो गया 9.5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये क्या थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स। आपको आप किसी प्रकार का डाउट हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर कोई कैलकुलेशन हमारे द्वारा मिस्टेक हो गया होगा तो उसको अवॉइड कीजिएगा, वो आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन सिखाने के लिए तो बैठे नहीं है आपको, तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा अवॉइड करके आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको देखिए यहाँ पे बताना पड़ता है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि 6 7 जा 42, 6 7 जा 48, इसी में थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा था। तो कभी कभी ऐसा छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, और अदर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो, कोई कंसेप्ट में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके सारे कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। रखते हैं इस वीडियो को, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।